नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। हम डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो डेली सुबह 6 बजे आपके लिए क्लास डाली जाती है। लेकिन साथियों, आज किसी कारणवश क्लास थोड़ी लेट डाली जा रही है, इसके लिए क्षमा माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट रक्षक की स्थापना 4 अगस्त 1970 को तत्कालीन ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन राजस्व समुद्री के रूप में याद करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। आइए इसके इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको देखते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी कि वर्ल्ड लॉन्ग कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है और इनको आप लोग याद भी रख लेना। 2 अगस्त को दादर व नगर हवेली की मुक्ति दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्डन मेडल जीता है? और ये गोल्डन मेडल जीता गया है यूएसए के द्वारा जीता गया है। यूएसए के प्रिंटर नोहल लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स की मैच 100 मीटर रेस का गोल्डन जीत लिया है। उन्होंने 7.9 सेकंड में दौड़ पूरी की। इसके साथ यूएसए ने 20 साल बाद ओलंपिक के 100 मीटर रेस का गोल्डन हासिल किया। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैडली ने इस कैटेगरी का गोल्ड भी जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाला है? सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त यानी महानिदेशक का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? ये संभाला गया है दलजीत सिंह है। इन्होंने अभी ही हाल ही में अपना अतिरिक्त पदभार संभाला है सीमा सुरक्षा बल का। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाला। यह श्री चौधरी भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश स्वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी है। उन्हें इसी वर्ष जनवरी में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डोपलर रडार स्थापित किया जाएगा? और डोपलर रडार है, ये स्थापित किया जाएगा लाहौल स्पीति में, इसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? लाहौल। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो टाटा सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण, साथियों ये इकाई का निर्माण किया गया है मोरी गांव में। कौन से गांव में किया गया है? मोरी गांव में इसका निर्माण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं अतिगा यानी कि संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये 5वीं बैठक, संयुक्त समिति की बैठक, इसकी बैठक हुई है साथियों, कहाँ पर हुई है? ये बैठक हुई है जकार्ता में, इसकी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? जकार्ता, यानी कि इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 14वीं कौन सी 40 भारतीय वियतनाम भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? और ये रक्षा नीति वार्ता है, ये साथियों आयोजित की गई है नई दिल्ली में। इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में बैठक हुई है, इसकी आयोजित की गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली क्लास से लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना, ये मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। आइए इसके पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है, और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्तर को सुधार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और राज्य सरकार पात्र महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 3 से 4 अगस्त 2024 तक सभी जिलों की पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर लगा रही है। कौन सी सरकार? ये झारखंड सरकार की बात हो रही है। ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? तो 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह ये साथियों आयोजित किया गया है हाल ही में। ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन या करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो द्रौपदी के द्वारा, जो अपने भारत की राष्ट्रपति है, इन्होंने कितने देशों के आधिकारिक यात्रा पर की गई है? तो ये की गई है 3। कितनी है? 3। द्रौपदी मुर्मू 3 देशों में फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ट की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में 7 अगस्त तक फिजी के दौरे पर रहेगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गति प्रदान करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, हाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में कौन से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से देश की यात्रा के लिए गई हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा आप। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में साथियों निधन हुआ है। और ये निधन हुआ है, ये कौन थी?
इसका आंसर आपको बताना है, पता है तो बता सकते हो। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। और ये कौन थी? ये थी साथियों एक शास्त्रीय नर्तकी थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नर्तकी है या डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई है? लव जिहाद कौन से राज्य में दी गई है? आइए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो लव जिहाद को दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई है असम राज्य में। कहाँ पर दी गई है? असम राज्य में उम्र कैद की सजा दी गई है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स की किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। और असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजू नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ पर हुआ है? तो इसका समापन हुआ है साथियों नई दिल्ली में। इसका समापन हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो ये असहयोग देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। भारत ने बांग्लादेश को मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। ले जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा एग्रीमेंट है? डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये डोनर एग्रीमेंट के हस्ताक्षर किया गया है WHO के द्वारा। इस डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉप 15 क्वेश्चन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिए। वीडियो के अंत तक रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।